अखिल भारतीय बैरवा महासभा हरियाणा प्रदेश बैरवा दिवस 31 दिसंबर को सेक्टर 4 अंबेडकर भवन में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण मेहरा जी, मुख्य संरक्षक मोहनलाल मीरवाल जी, महामंत्री कुंजीलाल बैरवा, उपाध्यक्ष रामलाल भखनड़, जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र बैरवा, कोषाध्यक्ष मनराज बैरवा, प्रभु दयाल टाटावत, उपाध्यक्ष सतीश बंसीवाल, उपाध्यक्ष योगराज मीरवाल, उपाध्यक्ष अध्यक्ष जितेंद्र गोमा गोपाल, ठेकेदार उपाध्यक्ष मोतीलाल मेहरा, उपाध्यक्ष गौरीशंकर बैरवा, विनोद डोरीवाल, राकेश गोपी, राम गोठवाल जी, श्रीमान नगर जी, RS रेसवाल, मुकेश चंद बैरवा, संतोष सांवरिया, कैलाश मिरवाल जी, दयाराम मेहरा जी, मानसिंह बैरवा, रामकेश बैरवा, संजय बैरवा, रामेश्वर बैरवा, विनोद बैरवा, मुकेश नगरवाल, शिवचरण धर्मपाल, आर्य जी बैरवा, जयलाल बैरवा, चुन्नीलाल बैरवा, अशोक कुमार बैरवा। कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। कि भाई आए और हमारे बच्चे जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं उनको आगे लाएं शिक्षा के लिए, और कैसे हमारा समाज तरक्की करे, कैसे हम कुरीतियों को छोड़ा जाए। जैसे हमारे गांव में जो है, राजस्थान में खासतौर से कि नुक्ता जैसे तेरामी है वगैरह वगैरह, दुनिया भर के पैसा खर्च करते हैं, उस खर्चे को कैसे कम किया जाए। जैसे ब्याह शादियों के अंदर भी लोग दान दहेज के चक्कर में दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं, जिसमें गरीब आदमी पिसता रहता है। उस गरीब आदमी भी कैसे अपने बच्चों को शिक्षित करके आगे समाज में आए और वो भी उसको बराबरी का दर्जा मिले। तो बैरवा समाज के लिए ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर हम अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें तो और आगे बढ़े समाज। तो ये हमारा उद्देश्य है। मैं कुंजीलाल बैरवा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा हरियाणा प्रदेश का प्रदेश महामंत्री। आज ये हमारा सामाजिक प्रोग्राम है। 1946 में ये बैरवा संस्था बनी है और ये बैरवा जाति का जो नाम दिया 1946 से चले आ रहा है। और आज ये हरियाणा में करोड़ों की तादाद में बैरवा है और हम यहाँ गुड़गांव में पहली बार ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो ये हमारे अखिल भारतीय बैरवा महासभा की तरफ से, और ये बैरवा दिवस 31 दिसंबर को हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। हमारे गुरु जो संत श्री 1008 बड़ीनाथ जी महाराज है, उन्होंने ये बैरवा जाति का अलग जगाया और इसको मोटिवेट किया, हाईलाइट किया। उनके चलते उनके उस पर हम ये काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ही बैरवा दिवस मनाते हैं। ये जो बैरवा संगठन है आपका, किस तरह से काम करता है, किस किस क्षेत्र में काम करता है? ये देखो जी, सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में है। ऑल इंडिया बैरवा संगठन काम करता है। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम मध्य प्रदेश में डिप्टी CM जा रहे हैं वहाँ, प्रेमचंद बैरवा जी, और वहाँ के मध्य प्रदेश के CM हैं मोहन प्रकाश यादव जी, वो भी वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं और वहाँ भी प्रोग्राम कर रहे हैं। जगह जगह दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह ये प्रोग्राम आज का 31 दिसंबर का बैरवा दिवस। लोगों में किस तरह से काम कर रहा है, ग्राउंड में क्या करते हैं? एक संगठन है जी, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे हमारे को यहाँ हरियाणा में बैरवा जाति कोई जानता नहीं है, तो हम लोग ये सभी मिलजुल के और इसको आगे बढ़ाने का और भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर तो राजस्थान और MP में हाईलाइट है, दिल्ली में हाईलाइट है, लेकिन हरियाणा में कुछ अभी पीछे हम 1-1.5 साल से ये काम कर रहे हैं संगठन का, और अच्छा इसका रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छे लोग मोटिवेट कर रहे हैं समाज के प्रति। जो भी कोई कार्यक्रम होता है तो अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ के और प्रोग्राम में आते हैं। अगर इसको हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह से किसका सपोर्ट करते हैं? देखो जी, पॉलिटिकल्स का हमारा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। अब इसमें हम, ये तो सामाजिक संगठन है, पॉलिटिक्स में लोगों की अपनी अपनी वो है, मर्जी है, कोई किसी को भी करे। ऐसा पॉलिटिक्स का कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ पे आज कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ से फरीदाबाद से लोग आए हैं, पटौदी वगैरह से, आसपास से जितने हमारे नज़दीक है वो लोग यहाँ पे अवेलेबल है। और कुछ लोग आए हैं, कुछ आ रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, और आज हमारे ये प्रोग्राम में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं, और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण मेहरा जी वो इस प्रोग्राम को मोटिवेट करेंगे, और सब मिलकर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण मेहरा जी, हाँ जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद बैरवा है और हमारा कंस्ट्रक्शन से
काम करता मेरा काम है। और जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो 31 दिसंबर को एक बैरवा दिवस मनाया जाता है। बैरवा समाज जो है दरअसल राजस्थान से निकला हुआ है, जो अपने कार्य करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह में आ गए थे। अभी जो लोग जो हैं कि शिक्षित भी हो रहे हैं, और शिक्षित होकर इस समाज को उत्थान के लिए क्या काम किए जाएँ, वो हम कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जैसे कि भाई अभी शिक्षा की जागृति नहीं थी पहले लोगों में, तो अब जो शिक्षा में भी कैसे हमारा समाज शिक्षा में आकर तरक्की करे, कैसे जो है कि कुछ कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, उनको कैसे हटाया जाए, कैसे उनको छोड़ा जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको धीरे धीरे अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो बहुत सी कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ा जा सकता है। सर, बैरवा समाज को लोग कम जानते हैं, हाँ। उसके लिए भी क्या? बैरवा समाज को कम जानते क्योंकि बैरवा समाज जो है आज से करीब 40 साल पहले, 50 साल पहले लगा लो कि गुड़गांव में आए थे। शुरू में जैसे 500,000 आदमी आ गए, धीरे धीरे करके आप करीब 1,50,000 आदमी, करीब 1,00,000-2 लाख आदमी तो यहाँ गुड़गांव के अंदर हैं। और कम से कम भी दिल्ली के अंदर तो कम से कम भी 20 से 50 लाख आदमी हैं बैरवा में, बैरवा समाज के। बैरवा समाज जो है कि समाज जैसे जाट होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ऐसे इस प्रकार एक समाज बैरवा भी है जो राजस्थान से निकला हुआ है। सर, कल से नया साल शुरू होने वाला है, तो बैरवा समाज की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? बैरवा समाज की समय है कि हम, मेरा नाम चुन्नीलाल बैरवा है। मैं सूरत नगर फेस 1 में रहता हूँ। पिछले 25 साल से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, और यहीं पे अम्बेडकर भवन में आज इस जो बाबा साहब की प्रतिमा पे हमने माल्यार्पण किया है, महर्षि बालीनाथ जी की भी माल्यार्पण की है। बैरवा दिवस के नाम से 31 दिसंबर को हम मनाते हैं। अभी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं भगवान बुद्ध और बाबा साहब का जो आदर सत्कार है यहाँ, ऐसे में अमित शाह जी कुछ अपने वचनों से बोले, उसके बारे में क्या? देखो जी, अमित शाह जी ने जो वर्डिंग जो यूज की है वो बहुत ही गलत, निंदनीय है। क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि बाबा साहब के कितने बच्चे हैं। बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता समझते हैं। पूरा एससी, दलित, शोषित, वंचित और ओबीसी वर्ग है, तो बाबा साहब को अपना भगवान समझती है। और उन भगवान के बारे में अगर अमित शाह ने बोला तो बहुत ही ज़्यादा गलत बोला है, जो कि बहुत निंदनीय है। इस तरह की पोस्ट पे होने के बाद, गृह मंत्री के पोस्ट पे होने के बाद, अगर अमित शाह जी इस तरह की भाषा यूज करते हैं, खासकर बाबा साहब के प्रति, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा देश चल रहा है, और समाज को समानता की तरफ बढ़ाया जा रहा है कि इस संविधान की वजह से, इसी की ताकत की वजह से आज सारे लोग हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। वरना एक समय ऐसा था जब बाबा साहब के संविधान से पहले जो मनुस्मृति थी, उस समय पे महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज जैसे आप आज हमारे सामने खड़े हो एज ए लेडीज, आप स्वतंत्र रूप से खड़े हुए हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, दलितों को कोई अधिकार नहीं था, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं था। उस बाबा साहब के संविधान की वजह से सब पूरे देश में समानता आई है, लोगों के विचार बदले हैं, शिक्षा आई है लोगों के अंदर, लोगों में बहुत तरक्की लोगों ने की है। तो अगर इस तरह की भाषा अगर अमित शाह बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उनको इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। और पूरे देश में अमित शाह जी का विरोध किया गया है, बहुत मतलब उनके पुतले भी फूंके गए हैं, तो बहुत निंदनीय है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनको जो गृह मंत्री पद है, उनसे उनको अगर इस तरह की भाषा यूज करते हैं तो वो गृह मंत्री के लायक नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और बाबा साहब हमेशा हमारे भगवान है और हमारे भगवान रहेंगे। ये बैरवा समाज क्या उम्मीद करता है, क्या चाहता है गृह मंत्री जी से? बैरवा समाज गृह मंत्री जी चाहता है कि गृह मंत्री जी माफी मांगे, पूरे देश से, सिर्फ बैरवा समाज नहीं पूरे देश से माफी मांगे कि जिस तरह के शब्द उन्होंने यूज करें कि अम्बेडकर इतनी बार जपने से इतनी बार अगर भगवान का नाम जपते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह जी से पूछूं, दलित आदिवासियों की जो स्थिति थी, पिछड़ों की जो स्थिति थी, उसमें वो भगवान कहाँ गए थे? उस टाइम पे तो वही भगवान थे। लेकिन उनको जो मुक्ति दी है, उनको जो अच्छे से जीने का जो अधिकार मिला है, वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो हम बैरवा समाज का जो तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सारे लोगों की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आगे से कोई भी नेता हो और इस तरह की अगर बाबा साहब प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बोलता है, अपमानजनक टिप्पणियाँ बोलता है, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए।